दोस्तों, आज की छोटी सी वीडियो देखने के बाद आप स्ट्रेस के मुताल्लिक इंतहाई अहम मालूमात हासिल करने वाले हैं और एक ऐसे ड्रिंक के बारे में जानने वाले हैं जो दुनिया में पानी के बाद सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। और अगर दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स जो कि स्ट्रेस जैसी मौजी मर्ज में मुब्तला है, चाहे स्ट्रेस फिजिकल है, मेंटल है या बायोलॉजिकल है, अगर इसमें मुब्तला है तो वो इस ड्रिंक के 3 कप हफ्ते में इस्तेमाल करता है तो उसको लाहक स्ट्रेस में 21% कमी हो जाती है। और अगर कोई भी स्ट्रेस में मुब्तला शख्स इस ड्रिंक को रोजाना इस्तेमाल करता है तो उसको लाहक स्ट्रेस में 51% कमी हो जाती है। ये दुनिया में एक इंतहाई कुदरत का नायाब तोहफा है जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रेस अडेप्टोजेनिक हर्ब्स, और आम अल्फाज में इसे कहते हैं ग्रीन टी। दोस्तों, ग्रीन टी कुदरत का इंतहाई एक गैर मामूली तोहफा है। इसमें पाए जाने वाले हर्ब्स और इसमें पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स हमारे ब्रेन के वो हिस्से जो कि स्ट्रेस मैनेज करते हैं, जिसमें सबसे पहले प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे ब्रेन का एक हिस्सा है जो कि हमारे स्ट्रेस को एडजस्ट करता है, उसके ऊपर इसमें पाए जाने वाले बायो कंपाउंड्स डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं। फिर हमारे ब्रेन का एक इंतहाई अहम पार्ट है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस अकम्बन्स। ये हमारे इमोशनल रिस्पॉन्स को कंट्रोल करता है, उसके ऊपर इसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है। और इसके अलावा दोस्तों, जो हमारी आंतों को कंट्रोल करता है न्यूक्लियस अकम्बन्स, उसके ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट करके हमारी आंतों को बेहतर बनाने में ग्रीन टी अहम किरदार अदा करती है। इसके अलावा दोस्तों, हमारे ब्रेन का इंतहाई अहम पार्ट हिप्पोकैम्पस, दोस्तों ये हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज जो हैं उनको कंट्रोल करता है, हमारी कॉग्निटिव सलाहियत को कंट्रोल करता है। इसमें हमारी लर्निंग है, हमारा बिहेवियर है, और इसके अलावा हमारा मेमोरी का जो सेक्शन है उसको ये कंट्रोल करता है। उसके ऊपर ग्रीन टी में पाए जाने वाले बायो कंपाउंड्स डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, एक इंतहाई अहम चीज जो ग्रीन टी का पार्ट है, इसको हम बोलते हैं दोस्तों एल थियानिन। ये एक ऐसा अमीनो एसिड है जो कि हमारे मूड को कंट्रोल करने में मदद देता है। एल थियानिन हमारी स्लीप क्वालिटी, कि अगर किसी शख्स की नींद बेहतर नहीं है, उसकी क्वालिटी बेहतर नहीं है, तो ग्रीन टी में मौजूद एल थियानिन आपकी स्लीप क्वालिटी को बेहतर करती है। और इसके बाद एल थियानिन एक न्यूरोजेनेसिस, एक ऐसा प्रोसेस सर अंजाम देती है कि हमारे असाबी निजाम में जितने भी खराब सेल्स हैं उनको ये रिपेयर करती है। और इसके अलावा दोस्तों, ये हमारी न्यूरोप्रोटेक्शन का भी किरदार अदा करती है। और उसके अलावा एल थियानिन की वजह से हमें जितने भी कॉग्निटिव डेफिसिट लाहक होते हैं, उम्र के साथ साथ हमें याददाश्त के मसले होते हैं, उम्र के साथ साथ हमें बिहेवियर के मसले होते हैं, उम्र के साथ साथ हमारे रिफ्लेक्सेस बेहतर तौर पर काम नहीं करते, उस डेफिसिट को कवर करने के लिए एल थियानिन अपना किरदार अदा करती है। और इसके अलावा दोस्तों, सबसे अहम कि एल थियानिन की वजह से हमारा कॉर्टिसोल लेवल बेहतर रहता है। कॉर्टिसोल लेवल एक स्टैंडर्ड के ऊपर उसकी मिकदार रहती है। और जैसे कि आप जानते हैं कि कॉर्टिसोल हमारा एक ऐसा हार्मोन है जिसकी बढ़ जाने की वजह से हमारी बॉडी में स्ट्रेस पैदा होता है। तो दोस्तों, ग्रीन टी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। और जदीद तहकीक के मुताबिक ग्रीन टी वजन तो कम करती है, लेकिन इसमें एंटी कार्सिनोजेनिक कंपाउंड पाया जाता है जिसकी वजह से कैंसर पैदा होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो आम चाय पीने के बजाय, क्योंकि दोस्तों जो आम चाय है उसको बहुत सारे डिफरेंट प्रोसेस से गुजारा जाता है जिसकी वजह से उसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट की ऑक्सीडेशन हो जाती है और ये फर्मेंटेड हो जाती है, यानी कि हमारे जिस्म के लिए उतनी बेहतर नहीं है। लेकिन ग्रीन टी चूंकि ज्यादातर नॉन प्रोसेस होती है, लिहाजा ये अनफर्मेंटेड होती है और इसमें बहुत सारे पॉलीफेनॉल्स होते हैं कि जो हमारी सेहत को बेहतर रखने में हमारी मदद देते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करना चाहते हैं बगैर किसी साइकोलॉजिस्ट के, बगैर स्ट्रेस की मेडिसिन के, तो दोस्तों आप ग्रीन टी को रोजाना अपनी खुराक का हिस्सा बनाइए। लेकिन इसमें नोट कर लीजिए सबसे अहम बात कि ग्रीन टी तब इफेक्टिव होती है जब आप इसमें चीनी नहीं डालते। तो चीनी मत डालिए, अपने टेस्ट को डेवलप कीजिए। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको तमाम किस्म की जहनी जिस्मानी बीमारियों से अल्लाह ताला महफूज रखे, और ख़ास तौर पर डिप्रेशन जैसे मौजी मर्ज से, जिसमें अक्सर औकात मैंने देखा है कि अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। और डिप्रेशन में तो इंसान की कैफियत ऐसी होती है जैसे वो किसी शायर ने लिखा है
कि वक्त इंसान पे ऐसा भी कभी आता है कि राह में छोड़ के साया भी चला जाता है। अल्लाह ना करे कि किसी का बहन भाई या कोई शख्स डिप्रेशन में मुब्तला हो। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो ने आपके इल्म में इजाफा किया है या मेरी वीडियो की वजह से आपको ऐसा कंटेंट मिला है कि जिसके ऊपर आप अमल पैरा होके अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं, तो फिर मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कंटेंट को मैक्सिमम शेयर कीजिए। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन।